में अमन की कोशिशें, इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्के। तेहरान भी अपनी मुज़ाकराती टीम भिजवाने पर रजामंद हो गया, खबर एजेंसी का दावा। ईरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा, इनकार पर सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। डील ना हुई तो सीज फायर में तोसी का इम्कान इंतहाई कम है। ट्रंप का अल्टीमेटम वाज़े किया, मुआहदा न हुआ तो बहुत ज्यादा बम बरसेंगे। अमरीकी सदर का ईरानी जौहरी तनसीबात की मुकम्मल तबाही का दावा। मलबा निकालना मुश्किल अमल करार। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं, किसी दबाव में नहीं आएंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका हमें हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है, मगर ऐसा नहीं होगा। तेहरान का अमरीका से कब्जे में लिए गए जहाज के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा। कोई भी मुल्क धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं करता। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीर मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट्स मुआहदे के तहत सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। $2 अरब की रकम पहले ही मिल चुकी है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 2800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 2 हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,74,481 पॉइंट्स पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट्स भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। जनूबी कोरियन, ताइवान, जापानी और हांगकांग स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। कम आमदन वाले अफराद को घरों की तामीर के लिए 191 अरब से ज्यादा के बिला सूद कर्जे जारी। वज़ीर हाउसिंग पंजाब के मुताबिक 91,000 से ज्यादा घरों की तकमील का रिकॉर्ड बन चुका है। सीज फायर खत्म होने की मुद्दत करीब, लेकिन अमरीका की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप का आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। घेराव का खात्मा मुआहदे से मशरूत कर दिया। जंगबंदी खत्म होने पर ईरान पर बमबारी की भी वार्निंग। खुद को शानदार मुज़ाकरात कार करार दे दिया। कहा, किसी बुरे मुआहदे पर जल्दी नहीं करूंगा, अगर मुआहदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान के पास कुछ भी नहीं, ना ही कोई मुज़ाकराती कार्ड है, कोई भी गेम नहीं खेल रहे। ईरान के साथ डील बराक ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगी, जिस पर दुनिया फख्र करेगी। हमारा एक ही मुतालबा है, तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान हमारा मुतालबा मान ले तो उसके पास तरक्की करने के मौके होंगे। अगर जंगबंदी खत्म हुई तो बहुत बम गिरेंगे। ट्रंप का ईरानी क़यादत से मुलाकात का भी इंदिया। कहा, ब्रेक थ्रू हुआ, ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। मीडिया और माहिरीन की 90% बातें झूठी और मन घड़त हैं। ईरान ने वादों और मुआहदों की पासदारी बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद करार दे दी। अमरीका की जानिब से मिलने वाले गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम करार दे दिए। किसी सूरत दबाव में ना आने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। ईरानियों को अमरीकी हुकूमत के रवैये के बारे में अच्छी तरह इल्म है। अमरीका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। ईरानी सदर सिफारती कोशिशों के हामी। कहा, दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। जंग किसी के मफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान ने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। अमरीका और इसराइल ने शराइत का एहतराम न किया तो नताइज भुगतना होंगे। रूस की ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान सालिसी की पेशकश। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का राबता। जंगबंदी की कोशिशों और आबनाए होर्मुज की सूरत हाल पर गुफ्तगू। धमकियों के साए में मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ऐलान। कहा, सदर ट्रंप मुज़ाकराती मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इक़दामात सामने लाने की तैयारी कर ली है।
मुज़ाकरात की बिसात पर पाकिस्तान की सिफारती पेशकदमी, ईरान और अमरीका को हर हाल में साथ बिठाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में राबता, इलाकाई पेशरफ्त और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। समंदरी नाकाबंदी पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात, अमरीका पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। बातचीत की सूरत में तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। तेहरान का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका ने आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखकर सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की है। अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली पर बात नहीं होगी। वाशिंगटन गैर हकीकी मुतालबात पर इस्तार कर रहा है। यकतरफ़ा तौर पर सूरत हाल मामूल पर नहीं ला सकते। मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, ना ही मायूस। गुज़श्ता तजरीबात ने ईरान को हकीकत पसंद बना दिया। अमरीका की वज़ीर मेहनत ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। लॉरी शावेज़ निजी शोबे में नई जिम्मेदारी संभालेंगी। व्हाइट हाउस का वज़ीर मेहनत को कायम मकाम जिम्मेदारियाँ सौंपने का फैसला। ट्रंप काबीना में हालिया हफ्तों में ये तीसरा इस्तीफ़ा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आएगा। ईरानी वफ़द की भी आमद मुतवक्के। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान भी मुज़ाकरात के लिए वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद है। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहे हैं। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान सालिस मिशन मुफाहमत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका और ईरान के सुफरा से अलग अलग मुलाकातें। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। दोनों ममालिक के सुफरा ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने तनाज़े का देरपा हल खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन करार दिया। कहा, हर पाकिस्तानी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो है। आबनाए होर्मुज़ पर समंदरी आमद और रफ्त ताअत्तुल का शिकार। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक किसी ऑयल टैंकर ने आज आबी गुजरगाह को अबूर नहीं किया। अमरीकी सेंटकॉम ने बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की नई वीडियो जारी कर दी। कहा, आबनाए होर्मुज़ से मजीद 2 बहरी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक 27 जहाज़ों को वापस भेज चुके। ईरानी कार्गो जहाज पर अमरीकी हमला, चीन और रूस का इजहार तशवीश। चीनी दफ्तर खारजा का फरीकैन पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने और जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। कहा, सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। रूस ज़रूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उम्मीद है बातचीत का अमल जारी रहेगा। चीनी सदर का आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का फौरी और जामे जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तेफाक। तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों का जंग से मुतासिरा इलाकों का दौरा। अमरीका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। गैर मुल्की सिफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। जंग में 3375 ईरानी शहीद हुए, 496 खवातीन भी शामिल। ईरानी हुकाम ने तफसीलात बता दी। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी पर 2 अफराद को फांसी दे दी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की सफाकियत जारी। लेबनान के इलाके कफर कला पर बमबारी। सरहदी इलाकों में लोगों की घरों को वापसी रुक गई। शहरियों को दरियाए लेतानी से दूर रहने की वार्निंग दे दी गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। सेहूनी कॉन्वे पर हमला, 8 गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात सियासी गहमा गहमी तेज। आखिरी रोज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। 24 जनरल नशिस्तों पर सैकड़ों कागजात नामजदगी जमा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म समेत दीगर अराकीन की शिरकत। पार्टी क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में तनहा हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार। सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा लिया।
नवाज शरीफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे, तामीर और तरक्की का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के नफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मलिक अहमद खान बोले, टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास है, नोटिफिकेशन से इस्तेहकाक मजरू हुआ। और मुल्क भर से जारी हज फ्लाइट ऑपरेशन में तेजी, 21 परवाजों के जरिए 5,250 आजमीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आज 13 हज परवाजों से मजीद 3,510 आजमीन हुज्जाज मुक़द्दस रवाना होंगे।